शनि प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें रास्ते में मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह्य ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ सेठानी हमेशा दुखी रहती थी। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर की वंदना भी बताई। यह हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार,
हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। शनि प्रदोष व्रत में पूरे दिन निराहार रहा जाता है। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों बेल पत्रों से शिव को प्रसन्न करना चाहिए। शिव जी की पूजा के बाद आरती भजन करें। इससे शिव भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। शनिवार होने की वजह से इस दिन व्रती को शनि महाराज के निमित्त पीपल में जल देना चाहिए। शनि स्तोत्र और चालीसा का पाठ करना भी इस दिन शुभ रहता है। इस बात शनि प्रदोष के साथ बहुत ही शुभ फलदायी दिन होता है। इसी महीने में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को अधिक फलदायी बताया गया है। यह व्रत मास में 2 बार पड़ता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा का विधान है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी होता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। इस दिन शनि देव की पूजा से कष्ट कम हो जाते हैं। शास्त्रों में शिव जी को शनि का आराध्य और गुरु भी कहा गया है। शनि प्रदोष वस्तुतः इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है। इस दिन शनि देव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शनि देव को तेल, काला तिल, काले वस्त्र और उड़द बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए इनका अर्पण जरूर करें। जिन जातकों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जो शनि महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हों, उन्हें शनि प्रदोष पर व्रत रखकर पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे शनि के प्रकोप से कुछ हद तक छुटकारा अवश्य मिलता है। याद रखें, शनि देव जल्द प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, इसलिए शनि दशा में पूजा पाठ या अन्य उपायों से आंशिक राहत ही मिलती है। शनि प्रदोष के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ विशेष लाभदायक होता है। संतान सुख के लिए यह व्रत सबसे अच्छा माना गया है। शनि प्रदोष व्रत वंश वृद्धि के लिए भी रखा जाता है। यह व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। कोई स्त्री इस दिन बिना जल पिए यह व्रत रखती है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। व्रत में कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। इस दिन मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखें। शनि प्रदोष के दिन जरूरतमंदों को दान देना बहुत शुभ फलदायी होता है। खासकर पैर से विकलांगों की यथासंभव सेवा और सहायता करने वालों से शनि बहुत प्रसन्न रहते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न के साथ जूते चप्पल दान करना फलदायी होता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी
और दिन शनिवार है। द्वादशी तिथि सुबह 7:30 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि देर रात 3:53 तक रहेगी। प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रदोष काल उस समय को कहा जाता है जब दिन छिपने लगता है, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद वाले समय, और रात्रि के प्रथम पहर को प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी को प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा का विधान है। जब जब शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो वह प्रदोष शनि प्रदोष कहलाता है। भगवान शंकर के साथ ही शनि देव की पूजा का बड़ा ही महत्व है। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 12 दिसंबर सुबह 7:04 से। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर रात 3:53 पर। प्रदोष व्रत सूर्य उदय से लेकर रात के प्रथम पहर तक किया जाता है। इस दौरान अन्न नहीं खाया जाता। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले शिव जी की पूजा के लिए किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां जाकर सबसे पहले भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को प्रणाम करें। फिर पंचामृत व गंगा जल से शिव जी को स्नान कराकर साफ जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि से भगवान का पूजन करें और हर बार एक चीज चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं और शिव जी के आगे घी का दीपक जलाएं। जो संतान पाना चाहते हैं उन दंपति को तो प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए और दोनों को साथ में पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान की कृपा से आपके घर में जल्दी ही किलकारियां गूंजेगी। इस तरह से पूजन के बाद शनि देव की पूजा करें और पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। साथ ही एक तेल का दिया भी जलाएं और शनि के 108 नामों का जाप करें। शनि के दर्शन के समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि शनि देव के दर्शन कभी भी सामने से ना करें, हमेशा पीछे से ही करें।